हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल UP78 क्लासेस। आशा करते हैं आप सभी लोग डेली वीडियो देख रहे होंगे। और जो हमारी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की पवन दूतिका हमारा चल रहा है, जल्दी ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हर एक लेक्चर में हम आपको दो दो है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने कंप्लीट कराया था, इस वीडियो में भी आपको दो दो और कंप्लीट कराएंगे। और जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है पहले उसको जाके देखे, क्योंकि पहले की 2-3 वीडियो में हमने आपको दोहे के साथ उसमें बताया है कैसे आपको लिखना है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखना है ये बताया था। और फिर उसके बाद हमने जितने भी हमारे पार्ट्स हैं उसमें हमने खाली दोहे के अर्थ बताए। शुरुआत की 2-3 वीडियो में हमने ये भी बताया कि लिखना कैसे। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको समझ में आएगा तभी आप लिखोगे, और लिखने के ही नंबर हैं। ये नहीं कि आपको ओरल हाँ हमें अर्थ पता है इस दोहे का तो हमें नंबर मिलेगा, नहीं, आपको लिखना पड़ेगा उस पर, तब जाके उस दोहे का नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, इसलिए जितने भी आपको पार्ट्स दिए जा रहे हैं हिंदी के उसको डेली तैयार करिए। और आज की जो हमारी वीडियो है उसी के आगे के दो और दोहों को लिया गया है और उनको कंप्लीट कराया जाएगा इस पार्ट में। तो शुरुआत करते हैं आज के इस पार्ट में। क्या है हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की ठीक है, पवन दूतिका। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जाके देख ले, क्योंकि उसमें हमने शुरुआत के 3 पार्ट में महत्वपूर्ण दोहे बताए जो इस चैप्टर से अधिकतर पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद वो दोहे बताए हैं जो हमारे बुक में दिए हुए हैं, क्योंकि हमें एक भी नंबर छोड़ना नहीं है। अगर उसमें से नहीं आया तो हमने बुक से पढ़ा है, ऐसा तो नहीं होगा कि बुक से बाहर आ जाएगा। ठीक है, आपके जो बुक में दिया गया है सिलेबस उसी में से आएगा, इसलिए हम आपको हर एक छोटी छोटी चीज बताते चल रहे हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीज बताते चल रहे हैं, उसके लिए आप तैयार रहिए। ये मत सोचिए कि हमने शुरुआत के 3 पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए तो उसी को पढ़े। ठीक है, हमने और आगे इसलिए पढ़ाया है ताकि आप इसको भी देखें और इसको जितने भी हमारे बाकी दोहे हैं उनको भी कंप्लीट कर ले, ताकि एग्जाम में हमारा कहीं से भी पूछा जाए तो हमसे छूटे ना वो चीज। ठीक है, और हम उसको लिख के आए अच्छे से अच्छा और हमको नंबर मिले। तो क्या है आज का हमारे दोहे? तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। ठीक है, मतलब राधा जी पवन दूतिका से कह रही हैं कि तुम्हारे अंदर वो गुण नहीं है कि तुम अपनी व्यथाएं, मतलब अपनी कहानी तुम दूसरे को बता सको। बताओ, हवा किसी से बात कर सकती है क्या? हवा किसी से नहीं बात कर सकती है। वही बता रही है राधिका जी कि राधिका जी तो पवन से बात कर रही कि हाँ तुम मथुरा जाना, श्री कृष्ण जी से मिलना, ऐसा होगा वैसा होगा। ये तो राधिका जी ने उनसे कह दिया। क्या वहां से मथुरा से वापस जब पवन आएगी तो क्या वो राधिका जी को बता पाएगी कि हाँ वो कैसे हैं? नहीं बता पाएगी। तो वही कह रही हैं, तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, मतलब कि जो तू अपनी कहानी सुनाए, जो तुझे पता है वहां पे जाके तूने क्या करा और क्या क्या देखा। ठीक है, व्यापारों को प्रखर मति ओ युक्तियों से चलाना। ठीक है, इसका अर्थ है हमारा क्या है? तुझमें यह गुण नहीं कि तू अपनी व्यथा मुझे सुनाए। ठीक है, तू अपनी व्यथा मुझे सुनाए, अर्थात तू मुंह मुक्त है। ठीक है, मुंह मुक्त मतलब कि हवा किसी से बात नहीं कर सकती, आप सभी को पता होना चाहिए। तो वही राधिका जी पवन से कह रही कि तू मुंह मुक्त है। ठीक है, तू मुंह मुक्त है, तू बोल नहीं सकती। ठीक है, जाहिर सी बात है जब वो बोल नहीं सकती तो अपनी व्यथा कैसे सुनाएगी। अगला क्या है? व्यापारों को प्रखर मति ओ युक्तियों से चलाना। ठीक है, युक्तियों से चलाना, अपने व्यापारों यानी क्रियाकलापों। ठीक है, जो उसके क्रियाकलाप है, अगर वो देखिए हवा क्या कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा कोई थका होगा तो उसको हवा प्रदान करके उसको थोड़ी देर के लिए प्रसन्नता दे देगी। ठीक है, अगर किसी पेड़ के पास रहेगी तो वो जो पेड़ पे फल लगे होंगे तो वो गिराएगी, या फिर जो पत्तियां लगी होंगी वो गिराएगी, और या फिर ज्यादा जोर से चली हवा तो पेड़ ही गिरा देगी पूरा। लेकिन हमको ये नहीं समझना है, हमारा क्या है कि वो उसके क्रियाकलापों की बात करी। और प्रखर मति मतलब तो आप सभी जानते हैं बुद्धि। ठीक है, मति मतलब तो आप सभी जानते हैं बुद्धि। मति मतलब तो जानते हैं बुद्धि, लेकिन प्रखर मतलब क्या होता है? प्रखर
प्रखर माने होता है तेज बुद्धि। ठीक है, लिख लीजिए इसको, क्या होता है प्रखर माने तेज बुद्धि। ये हमारा मीनिंग है, इसको लिख लीजिए, शब्दार्थ है जैसे। क्या है? मति मतलब तेज बुद्धि, मति मतलब तेज बुद्धि। और क्या है? ओ युक्तियों से चलाना, यानी अपनी युक्तियों से चलाए, अपनी युक्तियों से चलाए, तुझमें ये गुण नहीं है। ठीक है, अपनी युक्तियों से चलाए, तुझमें ये गुण नहीं है। बैठे जो है निज सदन में, मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। ठीक है, अब क्या है इसका अर्थ? बैठे जो है अपने, क्या लिखा? बैठे जो हो निज सदन में, निज सदन यानी निज सदन, निज सदन मतलब तो आप सभी जानते हैं घर। ठीक है, घर होता है सदन मतलब, निज सदन मतलब होता है, निज मतलब अपना, अपना घर। ठीक है, जैसे कि आप अपने घर में बैठे हैं तो वो क्या है? आपका निज सदन है, निज सदन। लिख लीजिए आप इसको। अब आपको बताते हैं इस कहानी को, ये अपने घर क्यों लिखा हुआ है इसमें। लिख लीजिए इसको, निज सदन यानी अपने घर, अपने घर। सदन मतलब आप सभी जानते हैं, घर लिख देंगे व्याख्या में, लेकिन निज मतलब नहीं आप जानते होंगे, तो हम आपको बता रहे निज यानी होता है अपना। ठीक है, निज सदन में मेघ सी कांति वाले, यानी अपने घर में घनश्याम बैठे हैं सांवरे रंग वाले, सांवले रंग वाले सुंदर घनश्याम बैठे हैं। कहाँ? निज सदन यानी अपने घर में बैठे हैं। तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना, कि जो वहां पे पहले के घरों में, अब वहां पे पेंट तो होता नहीं था। ठीक है, पेंट नहीं होता तो वहां क्या लगी होती? चित्रकारी लगी होती थी। ठीक है, डिजाइन लगी होती थी, जैसे कि कोई पेंटिंग हो गई तो वो दीवार पे लटका दी जाती थी। तो उसके उनके कहने का मतलब है कोई ऐसी मतलब चित्र देखना, चित्र का बात हुआ है ना इसमें, तो चित्र ऐसा देखना कि जिसमें कोई औरत, कोई नारी, कोई बैठी हो जो इंतजार कर रही हो किसी का। ठीक है, कोई इंतजार कर रही हो किसी का। ठीक है, उस पेंटिंग को देखना वहां पे, मतलब जो वो चित्र हो उस चित्र को देखना। कोई भी चित्र होगा वहां पे, ऐसे चित्र को वहां तलाशना। कहाँ पे? निज सदन, वो भी किसके? श्री कृष्ण जी के, श्री कृष्ण जी के। ठीक है, उसके आगे बात करते हैं। जो चित्रों में विरह विदुरा का मिले चित्र कोई, क्या है? जो चित्रों में विरह वधुरा का मिले कोई चित्र कोई। ठीक है, यानी जो तेरे चित्रों में वियोग से व्याकुल, क्या लिखा है? जो चित्रों में मतलब कोई ऐसा तस्वीर देखना। ठीक है, चित्र यानी कि पेंटिंग आपको पता होती है दीवारों पे लगी होती है। ठीक है, दीवार पे लगी होती है। ठीक है, दीवारों पे लगी होती है। कोई भी पेंटिंग बनी हो सकती है, पहाड़ की, ट्रेन की जा रही हो, या फिर कुछ भी बनी हो सकती है। तो कोई ऐसी चित्र देखना जो वियोग से व्याकुल, विरह से व्याकुल किसी स्त्री का चित्र हो। ठीक है, किसी स्त्री का चित्र हो, किसी स्त्री का चित्र हो। आप सभी ने देखा होगा कोई ऐसी पेंटिंग होगी जिसमें एक औरत साड़ी पहने, दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर रखे और सर झुका के बैठी होती है। ठीक है, और एक पेंटिंग होती है, दूर से एक ट्रेन आ रही होती है। ठीक है, दूर से ट्रेन जा रही होती है। तो इस चित्र से आपको क्या पता चलता है? कि वो किसी का इंतजार कर रही है। ठीक है, क्या पता चलता है? वो किसी का इंतजार कर रही है। तो आप कहेंगे ये चित्र का इस दोहे से क्या लेना देना? तो ऐसा कोई, क्या लिखा है? विरह वियोग, विरह वधुरा, यानी विरह यानी दुखद। ठीक है, दुखद। तो ऐसी कोई दुखद पेंटिंग होगी, जाहिर सी बात है कोई इंतजार कर रहा है, और ऐसी पेंटिंग ढूंढना वहां पे है। ठीक है, तो जाके निकट उसको भाव से यो हिलाना। तो उसके पास जाके, तो उसके निकट जाके, उस चित्र के पास जाके उस पेंटिंग को, अगर देखिए कील यहाँ पे लगी है। ठीक है, बीच में कील लगी है, और अगर हवा चलेगी तो ये पेंटिंग हिलेगी नहीं, और हिलेगी तो दीवार से लड़ेगी, आवाज करेगी। आप कहीं पे भी बैठे हो अपने घर में तो उस पर निगाह जाएगी कि आपकी कि जो पेंटिंग लगी है वो हिल रही है। तो उससे कह रही है पवन दूतिका, तुम ऐसे चित्र को तलाशना जिसमें कोई स्त्री किसी का इंतजार कर रही हो, इस मुद्रा में बैठी हो। और कोई भी पेंटिंग, जरूरी नहीं है जो हमने बताया, आपको बताया जो अधिकतर देखने को मिलता है। ठीक है, आप कहीं पे भी बैनर लेने जाएंगे तो एक चित्र होता है जिसमें एक औरत बैठी होती है,
साड़ी पहन के यहाँ कोने में अपने घुटनों पे हाथ रख के और ट्रेन जा रही होती है, ठीक है, बगल से। तो इसका मतलब क्या है, वो इंतजार कर रही है किसी का वहां बैठे बैठे। तो वैसे ही चित्र को देखना और उसको जाकर यूं हिलाना कि घनश्याम का ध्यान उस चित्र पर आ जाए और उन्हें याद आ जाए कि उनका भी इंतजार उनकी राधिका कर रही है, जैसे वो स्त्री बैठी हुई है किसी के इंतजार में। ठीक है, बिल्कुल यही वर्ड्स लिखना है आपको जो हम बोल रहे हैं आपको, ठीक है, यही वर्ड्स लिखने हैं, तभी आपको यही शब्द लिखेंगे तब आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि यही इसका दोहे का अर्थ है। और क्या है, प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखे। मतलब ऐसे ही लाना कि वो चित्र हिलने लगे और दीवार से लड़ के आवाज करे, जिससे श्री कृष्ण जी का ध्यान आकर्षित हो उस तस्वीर की तरफ। ठीक है, उस तस्वीर की तरफ। और क्या लिखा है, आशा है यो सुरति उनको हो सकेगी हमारी। मतलब सुरति यानी स्मरण। क्या लिखेंगे, स्मरण या फिर याद। अब कहेंगे सुरति मतलब क्या होता है। सुरति मतलब हमने लिख दिया है, आशा है कि, देखिए दोहे में ही बता दिया, अगर उनका ध्यान उस तरफ गया तो आशा कौन करता है, राधिका जी करती हैं कि उनको याद आ जाएगा कि उनका भी इंतजार मतलब राधिका जी कर रही हैं कि आप वापस आओगे मथुरा से। ठीक है, मथुरा से वापस आओगे, उनका इंतजार कर रही हैं और इससे उनको हमारी याद आ जाएगी जब उस चित्र को देखेंगे। ठीक है, जब उस चित्र को देखेंगे। ये किससे बात कही जा रही है, अभी जितनी भी बातें हमने कही तो ये किससे कही जा रही, राधा जी कह रही हैं पवन दूतिका से। ठीक है, राधा जी कह रही हैं पवन दूतिका से। यही हमारे दोहे का अर्थ था। जिनको नहीं समझ में आया फिर एक बार वीडियो पीछे करिए और उसको देखिए ध्यान से, एक बार नहीं 2 बार नहीं, देखिए उसको, आपको क्लियर समझ में आएगा। आपके शब्दों में ही आपके पास तक व्याख्या पहुंचाई जा रही है हमारे शब्दों में। ठीक है, जैसे कि हमको जल्दी याद हो जाए, बस किसी के भी शब्दों में हमें जल्दी याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमको लिखना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा दोहा था, दोहे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जिनको नहीं समझ में आया प्लीज उसको देखिए हमने लिख दे रहे। ठीक है, हम लिख दे रहे ताकि आप जब बुक में ढूंढे तो आपको मिल जाए। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ताकि आप जब अपनी बुक में ढूंढो और जो हमने व्याख्या बताई है ताकि आप जब उसको दोबारा पढ़ो तो आपको मिल जाए, ढूंढना ना पड़े। यही है हमारी व्याख्या। इसको ढूंढिएगा आप अपनी बुक में। इसका अर्थ हमने इसमें क्लियर करा दिया है। नहीं समझ में आइएगा कमेंट में एक बार फिर लिखिएगा, हम उसको देख लेंगे और दोबारा अगर हो सके तो बता देंगे। लेकिन आपको समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करा है। और जिन्होंने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, हम आपसे फिर कह रहे हैं, क्योंकि लास्ट में आप वीडियो नहीं देख पाएंगे एग्जाम टाइम में। ठीक है, अभी देखिए, उसको तैयार करिए और उसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में, फिर आप बुक से रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।